देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 तक कर लिया था। आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 से करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है नीति श्लोका। ठीक है। देखिए, अब नीति श्लोका का जो पहला प्रश्न है वो क्या है, कहता है कि नीति श्लोका के रचनाकार कौन है। यानी कि जो नीति श्लोका पाठ है उस पाठ के जो लेखक हैं वो कौन है। ठीक है। देखिए, नीति श्लोका के जो लेखक हैं उस लेखक का नाम है आपका महात्मा विदुर। क्या नाम है? महात्मा विदुर। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही उत्तर है पहला प्रश्न का। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, आपका अगला प्रश्न है, कह रहा है कि विदुर नीति से संकलित पाठ का नाम क्या है। यानी कि विदुर नीति से संकलित जो पाठ है उस पाठ का नाम क्या है। तो क्या है कि नीति श्लोका। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है, नीति श्लोका पाठ। ठीक है। चलिए देखिए, अगला प्रश्न बनता है आपका 3 नंबर। कहा कि प्रश्नोत्तर रूप में कौन ग्रंथ है। यानी कि प्रश्न और उत्तर के रूप में कौन सा ग्रंथ जो है कि है। ठीक है, तो वो है विदुर नीति। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है, विदुर नीति। चलिए देखिए, अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर का, कि किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं। है कि किसके प्रश्न का जो उत्तर है वो विदुर देते हैं। ठीक है, तो कौन प्रश्न कर रहे थे? धृतराष्ट्र। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर। कहता है कि नरक, यहाँ पर होगा नरक। ठीक है, नरक के कितने द्वार हैं। नरक के कितने द्वार हैं, तो लिखेंगे 3। ठीक है, नरक के कितने द्वार हैं? 3। ठीक है। चलिए देखिए, अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर का, कि क्षमा किसकी हत्या करता है। देखिए, क्षमा किसकी हत्या करता है। ठीक है, तो क्षमा जो है क्रोध का हत्या कर देता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है, क्रोध का। ठीक है। देखिए, अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर, कहता है कि कौन सर्वश्रेष्ठ धन है। देखिए, यहाँ पर कौन नहीं होगा, यहाँ पर कौन हो, क्या होगा? कौन होगा। कौन सर्वश्रेष्ठ धन है, तो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि धर्म। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। चलिए अगर देखिए, अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर, कह रहा है कि किस- किससे सुख की प्राप्ति होती है। किससे सुख की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो होगा आपका अहिंसा से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है, अहिंसा। चलिए देखिए, अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर का, कि कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है। ठीक है, तो होता है विद्या। कौन सा होता है? विद्या। ठीक है, यानी कि ऑप्शन आपका सी नंबर सही उत्तर है, विद्या। चलिए देखिए, अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर का, कि किससे विद्या की रक्षा होती है। कि किससे विद्या की रक्षा होती है। तो विद्या की रक्षा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अभ्यास करना पड़ता है। ठीक है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो किससे? अभ्यास से। अभ्यास से। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है, अभ्यास से। चलिए अगला प्रश्न है 11 नंबर, कहता है कि धर्म की रक्षा किससे होती है। ठीक है, धर्म की रक्षा किससे होती है। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा, उपटन से। ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलिए देखिए, अगला प्रश्न है कि रूप की रक्षा किससे होती है। रूप की रक्षा किससे होती है। ठीक है, तो रूप की रक्षा किससे होती है। देखिए, प्रश्न है कि रूप की रक्षा किससे होती है। ठीक है, तो इसके ऊपर होगा उपटन से। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। चलिए देखिए, अगला प्रश्न है, कहा कि खानदान की रक्षा किससे होती है। है कि खानदान की रक्षा किससे होती है। तो खानदान की रक्षा जो होती है वो होते हैं आचरण से। किससे? आचरण से। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है कि घर की लक्ष्मी कौन होती है कि घर की लक्ष्मी कौन होती है। तो क्या होगा इसका उत्तर? स्त्री।
क्या होगा? स्त्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। चलिए देखिए, अगला प्रश्न है कि अपक्षय को कौन नष्ट करता है? अपक्षय को कौन नष्ट करता है? तो उसका आपका उत्तर हो जाएगा नम्रता। नम्रता, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है, नम्रता। चलिए अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर का था कि गरीबी को कौन समाप्त करता है? गरीबी को कौन समाप्त करता है? तो होगा आपका उद्योग। कौन होगा? उद्योग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। चलिए देखिए, अगला प्रश्न है कि अशुभ लक्षणों को कौन समाप्त करता है? अशुभ लक्षणों को कौन समाप्त करता है? ठीक है, देखिए, तो उसका जो आपका उत्तर हो जाएगा होगा स्वव्यवहार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। चलिए देखिए, अगला प्रश्न है आपका 18 नंबर, कहता है कि प्रगति की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? ठीक है, तो कितने दोषों को? 4 दोषों को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। चलिए देखिए, अगला प्रश्न है कि काम क्रोध और लोभ किसके द्वार हैं? काम क्रोध और लोभ किसके द्वार हैं? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका किसका? नर्क के। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए चैप्टर 7 में आपका जितना भी ऑब्जेक्टिव था सब करवा दिए। अब आते हैं चैप्टर नंबर 8 में। चैप्टर नंबर 8 का नाम है आपका कर्मवीर कथा। कर्मवीर कथा, ठीक है, यानी कि जो कर्म से वीर हो। ठीक है, उसकी कथा इसमें है, कर्मवीर कथा। ठीक है, कर्मवीर में किसका कथा है? ठीक है, देखिए अगला प्रश्न प्रश्न है आपका इसका पहला है कि कर्मवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है कि जो कर्मवीर कथा है वह समाज के किस वर्ग की कथा है? ठीक है, तो वो है आपका दलित वर्ग की कथा। दलित वर्ग, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है, दलित वर्ग। चलिए देखिए, अगला प्रश्न है आपका कि स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान पाकर किसकी ख्याति बढ़ गई थी? ठीक है, तो किसकी? राम परवेश राम की। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है, राम परवेश राम। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि अगला प्रश्न कि कर्मवीर कहाँ का रहने वाला था? कि जो कर्मवीर है वो कहाँ का रहने वाला था? कर्मवीर का नाम था राम परवेश राम। ठीक है, तो वो कहाँ का रहने वाला था? उसके गांव का नाम था भीखन टोला। भीखन टोला, ठीक है, भीखन टोला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है, भीखन टोला। चलिए देखिए, अगला प्रश्न है कि शिक्षक ने किसे पढ़ाना आरंभ किया? शिक्षक ने किसे पढ़ाना शुरुआत कर दिया था? तो राम परवेश राम को। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है, राम परवेश राम। ये अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि कर्मवीर राम परवेश राम के ने कहाँ उन्नत स्थान पाया? कर्मवीर जो है राम परवेश राम ने कहाँ पर अपना उन्नत स्थान पाया? ठीक है, तो उसे मिला था केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में। ठीक है, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। चलिए देखिए, अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर का कि किसके अर्थभाव में भी राम परवेश ने महाविद्यालय में प्रवेश पाया? ठीक है, तो किसके? पिता के। ठीक है, पिता उनके नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने अपना अपना जो एडमिशन है वो महाविद्यालय में करवाया था। तो देखिए, अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर, कह रहा है कि भीखन टोला किस प्रांत में है कि भीखन टोला जो है वह किस प्रांत में है, यानी कि किस राज्य में है? ठीक है, तो वो है आपका बिहार राज्य में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है, बिहार राज्य। ठीक है, चलिए देखिए, अगला प्रश्न है आपका कि भीखन टोला देखने कौन आए थे? भीखन टोला देखने कौन आए थे? तो किसने आया था? शिक्षक। कौन आए थे? शिक्षक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है, शिक्षक। चलिए देखिए, अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर का। देखिए, स्नातक परीक्षा में राम परवेश ने विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? ठीक है, तो प्रथम स्थान प्राप्त किए थे। कौन सा स्थान? प्रथम स्थान। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है, प्रथम स्थान।
चलिए देखिए, अगला प्रश्न है आपका, कर्मवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया? ठीक है, तो उसने अपना जीवन में सबसे महत्तम पद प्राप्त किया था। महत्तम पद, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए देखिए, अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर, कह रहा है कि लक्ष्मी किस प्रकार के व्यक्ति के पास आती है? देखिए, लक्ष्मी किस प्रकार के व्यक्ति के पास आती है? तो उद्योगी के पास। किसके पास? उद्योगी के पास। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है, उद्योगी के पास। चलिए देखिए, अगला प्रश्न है कि कर्मवीर राम परवेश ने किस परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किया? ठीक है, अगर कर्मवीर जो राम परवेश ने है, वह परीक्षा किस परीक्षा में अपना सबसे उच्च स्थान प्राप्त किया था? तो केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा में। ठीक है, चलिए देखिए, किसकी ख्याति सभी जगह गूंजने लगा था? किसकी ख्याति सभी जगह गूंजने लगा था? तो राम परवेश राम की, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है, राम परवेश राम। देखिए, अगला प्रश्न बनता है आपका 14 नंबर, कह रहा है कि परिश्रमी पुरुष को कौन वर्ण करती है? परिश्रमी पुरुष को कौन वर्ण करती है? तो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लक्ष्मी। लक्ष्मी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है कि दलित पुरुष का नाम क्या था? जो दलित पुरुष था, उस पुरुष का नाम क्या था? तो राम परवेश राम। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है, राम परवेश राम। चलिए अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर, कह रहा है कि कर्मवीर कौन है? कर्मवीर कौन है, यानी कर्म से वीर जो है वो कौन है? तो राम परवेश राम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। देखिए अगला प्रश्न है आपका 17 नंबर, कह रहा है कि बालक किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ था? तो किसके? शिक्षक के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है, शिक्षक। चलिए ठीक है, देखिए चलिए इस वीडियो में आप लोग का चैप्टर नंबर 8 तक पूरा ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, अगले वीडियो से हम लोग अगले वीडियो में 9 तथा 10। ठीक है, अगले वीडियो में 9 और क्या 10, 9 और 10 दोनों चैप्टर को पढ़ लेंगे। जितना भी उसमें ऑब्जेक्टिव है उसको पढ़ लेंगे, और जैसे ही आपका ऑब्जेक्टिव समाप्त होगा, जैसे ही आपका ऑब्जेक्टिव समाप्त होगा, हम आपका संस्कृत का सब्जेक्टिव भी करवा देंगे, जो कि एग्जाम में आपका पूछता है और पूछेगा। ठीक है।